प्रस्तुत डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय एवं भाषा भाषी लोग रहते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, परंतु संविधान लागू होने के लगभग 52 वर्षों के उपरांत भी हिंदी जनभाषा का वह मुकाम हासिल नहीं कर सकी है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। इतिहास पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि भारत में जब आर्य आए तो उन्होंने इस देश में राष्ट्रभाषा की परंपरा डाली और संस्कृत भाषा शैक्षिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने लगी। लगभग 10वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा ही मुख्य भाषा रही। इसी प्रकार जब मुस्लिम देश में आए तो वे अपने साथ पर्शियन और अरेबिक भाषाएं लाए, परंतु इन भाषाओं का प्रयोग केवल प्रशासन की भाषा के रूप में तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाकलापों के लिए मुस्लिम राज्यों तक सीमित रहा। पैरा। अंग्रेजों के आगमन के साथ अंग्रेजी ने इन भाषाओं का स्थान ग्रहण कर लिया। संस्कृत भी दूसरी भाषाओं के साथ साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती रही। मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बहुत सी भारतीय भाषाएं यथा हिंदी, उर्दू, ब्रज भाषा इत्यादि भी विकसित हुई। वर्तमान में भारत बहुभाषी राष्ट्र है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पश्चात भी अंग्रेजी का प्रयोग प्रशासन और शिक्षा आदि क्षेत्रों में होता रहा है। परिणामतः हमारी विविध मातृभाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त न हो सका। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 18 प्रमुख भाषाएं हैं। ये है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु व उर्दू। ये भाषाएं भारत की संपूर्ण जनसंख्या के लगभग 90% से अधिक लोगों की हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शेष लगभग 10% लोगों की भाषाएं इन भाषाओं के अतिरिक्त हैं। ऐसे में इस बहुभाषी राष्ट्र में कौन सी भाषा ऐसी है जो शिक्षा के माध्यम के रूप में राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है और देश की एकता और विकास का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ होगी। यह एक चिंतन का विषय है। पैरा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के सर्वाधिक लोगों व सबसे बड़े भूभाग की भाषा है। हिंदी सशक्त एवं समृद्ध भाषा है। इसे राष्ट्रभाषा होने का भी गौरव प्राप्त है। अतः समस्त भारतीय भाषाओं में यही वह भाषा है जिसको वर्तमान समय में समग्र भारत में संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जा सकता है तथा उन क्षेत्रों में जहाँ के निवासियों की मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा हिंदी नहीं है, वहाँ भी इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है। कक्षा 3 से ही हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में
पाठ्यक्रम में स्थान देकर कक्षा 6 से धीरे धीरे हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। माध्यमिक स्तर से समूचे देश में शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होनी चाहिए। पैरा कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया कि प्रादेशिक भाषा को सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। साथ ही 10 वर्ष की अवधि में इन भाषाओं को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण कर लिया जाए। पैरा शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की अंतर्निहित भावनाओं और शक्तियों को सुअवसर देकर उनका पूर्ण विकास करना है। भाषा इन शक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। यदि बोलचाल और लेखन की शिक्षा का समुचित आयोजन किया जाए तो मौलिक अभिव्यक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य बालक को इस योग्य बनाना है कि वह स्वच्छ और स्वतंत्र आत्म क्रियाशीलता द्वारा मौलिक अभिव्यक्ति कर सके। भाषा पढ़ाते समय अध्यापक की दृष्टि इस बात पर भी रहती है कि बालक अपने विचारों, अनुभूतियों और अपने अनुभवों को शुद्ध और स्पष्ट भाषा में व्यक्त करे। इस प्रकार भाषा शिक्षण के अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि बालक अपने अर्जित ज्ञान, विचारों, अनुभूतियों और अनुभवों को शुद्ध, स्पष्ट भाषा में प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने लिखित और मौलिक रूप से व्यक्त कर सके। स्टॉप।